चलिए जी, अब समझते हैं। अब हमारे सामने एक चैलेंज आता है हमारे, अगर अच्छा हाँ, जिससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वॉन्ट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम यू गाइज। इन केस यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू कन्वे, काइंडली सेंड मी द थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है और हम आगे बढ़ें। And I hope I am dealing with the students who want to be officers in the Indian Armed Forces, right? So that attitude, that aura, that strictness has to go from my side so that you guys can imbibe it and build our persona. So यदि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज थम्स अप, राइट चीकू। एंड सेकेंडली, दिस SSB क्लास विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ओनली, नॉट ऑन सैटरडे। सो मंडे टू फ्राइडे विल टेक दिस क्लास। और आप लोग यदि रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और जैसे ही अगर मुझे लगा कि इस क्लास में एक यूजफुलनेस नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं क्लास ड्रॉप भी कर दूं, राइट? चलिए, ओके फाइन। सो अगर हम स्टोरी देखते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मैं पहली स्टोरी की बात करता हूं, डे 1 की। डे 2 की स्टोरी में बाद में बात करूंगा। जैसे रवि है, तो रवि जब इसको देखता है तो रवि इस फिगर को एक लड़के के रूप में देखता है। नम्रता जब इसको देखती है तो नम्रता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है सर ये तो मुझे लड़का दिख रहा है, ये तो मुझे लड़का दिख रहा है, मैं इसको अपने आप से रिलेट कैसे करूं, राइट? मैं अपने आप से रिलेट कैसे करूं? ये चैलेंज बहुत बड़ा बच्चों को, कई बच्चों को आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नीड हो जाती है कि एक गर्ल कैंडिडेट जो है वो रिलेट करे अपने आप से। हम यही कहते हैं ना कि आपको पिक्चर में जो आपने सेंट्रल फिगर चुना, जो आपका हीरो है या जो आपकी हीरोइन है, हीरो हीरोइन हम जेंडर नहीं जाएंगे, हीरो हम बात करेंगे एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अ गर्ल इज ए हीरो, अ बॉय इज ए हीरो। डिपेंड करता है कि वो हीरोइक टास्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब एक गर्ल है तो यहीं पर इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय जेंडर के। सो ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट द जेंडर विच इज इंपॉर्टेंट। जेंडर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? तो यदि मान लीजिए नम्रता इसको लड़के के रूप में भी देखती है और एक लड़के के ऊपर स्टोरी लिखती है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि नम्रता ने अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो अपनी सोच है, क्या उसके हिसाब से इसको ट्रीट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी पिक्चर्स आती है, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आ गई, राइट? ये सामने आ गई आपके, या वेरी गुड मॉर्निंग। ये पिक्चर में साफ दिख रहा है कि देयर इज ए लेडी, राइट? देयर इज ए लेडी। कीर्ति इज नॉट प्रेजेंट टुडे। एक तो अब ये डेली अटेंडेंस लूंगा मैं सबकी यहां पर, SSB ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहां एक दिन छूटा तो लिंक टूटा। और इतना मैं बता दूं, आप दुनिया की किसी भी, हिंदुस्तान की किसी भी एकेडमी में चले जाइए जो SSB की कोचिंग कराते हैं, बड़ी बड़ी फी लेते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, मैं SSB कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूं, फिजिकल भी। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है खुद पढ़ने के लिए जोधपुर के अंदर, आई डोंट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी फॉर SSB। और जिस डिटेलिंग में मैं जा रहा हूं एक स्टोरी राइटिंग को लेके, यू गो टू एनी इंस्टीट्यूशन, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, मेरे पास मेल भरी पड़ी है मेल बॉक्स से कि सर मैं वहां गया, मैंने इतने रुपए बर्बाद कर दिए, मुझे केवल 2 फोटो दे दी प्रैक्टिस के लिए, बोला इस पे प्रैक्टिस करो, ऐसी स्टोरी लिखो, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है। आई वेस्टेड माई मनी।
And since I personally believe that there is no preparation for the SSB, I don't charge any single penny. आप मुझसे रिटर्न की तैयारी करने आओगे, मैं पैसा लूंगा, मुझे तनख्वाहें देनी है लोगों को, लेकिन चूंकि एसएसबी में मेरा ही लेबर इन्वॉल्व है, मैं ही करता हूं सब कुछ, राइट? दैट्स द रीजन आई डोंट चार्ज मनी. दैट कैन फिलॉन्थ्रफी आई कैन डू. सो ये चीज समझना जरूरी है, और ये कोई नहीं समझाता. सब आपको स्टोरी दे देंगे, बोलेंगे हाँ लिखो, हाँ तुम्हारी सही है, हाँ तुम्हारी सही है, हाँ तुमको ये कर देना चाहिए, तुमको वो कर देना चाहिए. कैसे लिखनी है स्टोरी ये समझो. इसलिए एब्सेंट रहोगे, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, सॉरी देन, सैड स्टेट ऑफ अफेयर. सो यहां पर एक फीमेल दिख रही है सबको, रवि को भी फीमेल दिख रही होगी, जयराज को भी एक लेडी दिख रही होगी, राइट? अब एक टेम्पलेट बाउंड जब इंसान हो जाता है, उसको ये समझाया जाता है कि भैया आपको तो अपने आप से रिलेट करना है. अब लड़का या ये सोचता है कि सर इस पिक्चर के अंदर एक महिला दिख रही है, मैं अपने आप से रिलेट कैसे करूं? अब यहीं पर आपको ये समझना जरूरी है, आप रिलेट क्या कर रहे हैं? आप रिलेट कर रहे हैं भावनात्मक तरीके से. हिंदी में समझा रहा हूं ताकि ये शब्द समझ लें आप. जो भावनात्मक जो ट्रीटमेंट है, ये क्या करती है, क्यों करती है, क्या करेगी, इसने क्या स्ट्रगल देखे, किन स्ट्रगल्स को ओवरकम किया, उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने में उसने कितनी मेहनत करी, ये सारी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जो आपके मन के अंदर है, जो आपकी सोच है, पूरा का पूरा ये जो आउटलाइन है, ये जो पूरी की पूरी आउटलाइन है, ये आपकी सोच, यहां पर आपकी जो सोच है वो रिलेट होती है. आप जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं करते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं करते हैं, आप भावनात्मक तरीके से, जो आपकी सोच है, जो आपका जज्बा है, जो आपकी लर्निंग्स हैं, इसको जो पूरा जैसे आप मुद्दा चुनोगे, जैसे ही आप टॉपिक चुनोगे और जो उसका ट्रीटमेंट करोगे. हाँ, ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी राइटिंग में कहीं ना कहीं आपकी जो इमेजिनेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपकी इमेजिनेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी राइटिंग में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपके राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कैसे आएंगे? ऐसे तो आएंगे नहीं कि एक दिन क्लास में आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन आए, फिर तीसरे दिन नहीं आए. ये तो प्रैक्टिस करने से आएंगे. तो हमने आज पहला पॉइंट ये समझा, नम्रता, अमित, जयसिंह, जयराज, कि वो वी डोंट रिलेट ऑन जेंडर बेसिस, वी रिलेट ऑन एब्स्ट्रैक्ट बेसिस. भावनात्मक तरीके से हम रिलेट करते हैं किसी भी पिक्चर से, और फिर जो हमारा प्लॉट होता है, जो हमारा मुद्दा होता है, उसका जो पूरा ट्रीटमेंट होता है, वो हमारी लर्निंग से होता है, वो हमारे जज्बे से होता है. दोनों चीजें हैं, हर चीज लर्निंग से नहीं होगी, कुछ जज्बा भी होगा, इमेजिनेशन के साथ मेरा जज्बा मिक्स होगा, और फिर मैं एक स्टोरी लिखूंगा, राइट? फिर मैं एक स्टोरी लिखूंगा. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. जयराज
जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बटालियंस हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज के अंदर या ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं बैटल ऑनर्स या फिर कोई जो हमारे पीवीसी हैं, अशोक चक्र हैं, उनके नाम पे दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ दोज पीपल ऑब्लिक दैट पर्टिकुलर वॉर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम OT, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, एंड माई कंपनी वॉज कोहिमा, and my battalion was Ranjit Singh Battalion, RS Battalion. So similarly, the ACC wing is called as Siachen wing because Siachen is the world highest battlefield. So उसकी रिस्पेक्ट में, उसके ऑनर में, उसकी याद में उस एक हमने नॉमनक्लेट किया, हमने उसको नाम दिया, राइट. द स्टोरी इज द एवरी डे, चाहे PPDT है, चाहे TAT है, TAT है, स्टोरी राइटिंग के लिए टाइम जो है वो 4 मिनट ही है. The photograph or the picture is been displayed. Yeah, Namrata, I am coming to your question. फोटोग्राफ आपको 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाएगी और 4 मिनट्स आपको स्टोरी राइटिंग के लिए मिलेंगे. तो इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. 100 वर्ड्स. नम्रता, आप पूछ रहे हैं सर, इफ द पर्सन्स फेस इज नॉट विजिबल देन व्हाट वी कैन डू. या हिमा कोहिमा. So if the person's face is not visible, that what we can do? Obviously yes, the figure is visible. ठीक है, उसका अगर मान लीजिए मुझे कोई पर्सन का फेस, जैसे कि पिछली पिक्चर में क्या पर्सन का फेस दिख रहा है? नम्रता बताइए, कैन यू सी द पर्सन्स फेस? तो यहां पर्सन का फेस नहीं दिख रहा, लेकिन आउटलाइन से देखिए पूरा का पूरा जो गेम है ना मेरे बच्चों, वो आपके परसेप्शन का है. आप किसी पिक्चर से क्या परसीव करते हैं. और चूंकि यदि आप मेरे पहले के वीडियोस देखें इसमें, तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी. अब यहां पर आपको पिक्चर में फेस तो नहीं दिख रहा नम्रता, राइट. और यहां पर लेकिन मैं परसीव क्या कर रहा हूं, मुझे एक अंधेरा वातावरण दिख रहा है, परंतु एक फिगर है. अब ये लेडी है, व्यक्ति है, कौन है, ठीक है, क्या एज है, ये मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति जो है वो अंधेरे में कहीं जा रहा है या कहीं खड़ा हुआ मुझे दिख रहा है. तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर अब मेरी इमेजिनेशन काम आती है. क्या मुझे इस पूरी पिक्चर में, मैं ये आउटलाइन मिटाता हूं, क्या मुझे इस पिक्चर में फेस दिख रहा है? पर मुझे आउटलाइन दिख रही है, तो मैं पता लग जाता है कि ये एक महिला है, राइट. तो जरूरी नहीं, देखिए आपको जो पिक्चर्स दिखाई जाएंगी वो आपको बहुत ब्लर दिखाई जाएंगी. ये देखिए, और ब्लर इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि आपकी इमेजिनेशन को समझ सकें, आपके परसेप्शन को समझ सकें. जो चीज क्लैरिटी में दिखा दी तो वो तो आपको सब मालूम पड़ गया, तो वहां तो आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच और समझने की शक्ति तो काम ही नहीं आई. बट when we show you something which is hazy, there you apply your mind and there you come up with the things जो कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच को दर्शाता है, राइट. ओके फाइन. अब हम बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया, स्टोरी, इमेजिनेशन, सोच, राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीजें हैं. राइटिंग स्किल्स और इस चीज को मैं मिटा देता हूं, राइट. और इस स्टोरी पे हम बात करते हैं, और कल हम संडे के लिए मैं आपको 2 स्टोरी दूंगा जिसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे. हाँ नम्रता, यही तो आपकी इमेजिनेशन है. देखिए आपने पिछली स्टोरी लिखी नहीं लिखी मुझे याद नहीं है, शायद आपने नहीं लिखी है, लेकिन यहां पर तो आउटलाइन भी नहीं शो हो रही है, यहां पर आप दोबारा देखिए इस पिक्चर को, क्या आपको कुछ शो नहीं हो रहा है क्या?
हाँ बिल्कुल हो सकती है, एक वुमेन हो सकती है। हमने जब इस स्टोरी पे बात करी थी तो हमने कतई नहीं कहा कि ये व्यक्ति है, ये एक मेल है, हमने कतई नहीं कहा। इट इज हाउ यू टेक, इट इज योर परसेप्शन, ये आपका परसेप्शन है। क्यों नहीं हो सकती है वुमेन? हो सकती है ना। बारिश में निकली हुई एक महिला डॉक्टर जिसने एक रेनकोट पहना हुआ है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, शी कैन बी, व्हाई नॉट? इट इज योर परसेप्शन। बट Atul Kulshrestha, Captain Atul will not see this figure as a woman. You can see this figure as a woman. I will see this particular figure as a male entity because मैं जब देखता हूं तो मैं अपनी सोच से देख रहा हूं। जैसे PPT only one, PPT only one picture, right? समझ रहे हैं ना अमृता? हर व्यक्ति का परसेप्शन रिलेशन किसी भी चीज से वो स्वयं से करता है, और जब वो स्वयं से करता है तब जाके वो सही होता है। कैप्टन अतुल विल नॉट सी दिस पर्टिकुलर इमेज एज अ वुमन। यू कैन सी दैट इन केस, बिकॉज आजकल आईडी से मालूम नहीं पड़ता कोई मेल है या फीमेल है। बट इफ आई सी योर नेम नम्रता एंड यू आर यूजिंग योर ओन आईडी एंड इट्स योर नेम, सो आप एक महिला हैं, तो आप इसको देख सकते हैं वैसे। लेकिन मैं यहां पर काउंटर नहीं कर सकता। यहां पर बिल्कुल साफ दिख रहा है दैट दिस इज अ फीमेल, दिस इज अ फीमेल, शी इज अ फीमेल। तो यहां पर जो स्टोरी है उसमें यदि मैं एक मेल कैंडिडेट होकर और लड़ जाऊं, झगड़ जाऊं और एक विरोधी एटीट्यूड के साथ बोलूं, सर मैं तो लड़का हूं, मैं तो इसको लड़के के रूप में ही देख रहा हूं, मुझे तो ये लड़का ही दिखाई दे रहा है, तो भैया आप गलत अर्जुन हो, आप गलत डीएनए वाले अर्जुन हो गए आप। क्योंकि जो दिख रहा है उसको अनदेखा नहीं कर सकते आप। अब चूंकि मैं लड़का हूं और मुझे ये महिला के ऊपर स्टोरी लिखनी है, तो एक चीज और समझ में आती है जब हम स्टोरी की बात करते हैं कि आप स्टोरी का जो ट्रीटमेंट है, जो सोच है, जो हीरो है, आप उसकी बात करते हो। जब भी हम हीरो की बात करते हैं तो हम जेंडर की बात ना करके एक्शन की बात कर रहे होते हैं। अब कई सारी स्टोरीज आई। अब हर स्टोरी में मैंने एक चीज देखी, जो चीज मिसिंग थी, मैं कुछ और कलर ले लूं जो कि ब्राइट दिखे, या जो चीज मिसिंग थी वो थी एजेंडा, कॉज, रीजन, ठीक है, देन लार्जर देन लाइफ, एटीट्यूड, राइट, लाइफ, उन सभी स्टोरी में एक चीज मिसिंग थी। सब स्टोरी में क्या था कि चूंकि देखिए साफ दिख रहा है ना, कोई अंधा भी इस पे ऐसी स्टोरी लिख देगा कि एक गरीब महिला है जिसने टोकरी बना के पैसा कमाया, पर इसके स्ट्रगल की क्या कहानी है। हैव यू गाइस सीन मदर इंडिया फिल्म? आप फिल्में देखते हैं? फिल्में देखनी चाहिए आपको। जो भी बच्चा एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा है ना, उसको फिल्में देखनी चाहिए। जो प्लॉट है वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है, जो कॉज है वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। वहां पर एक एटीट्यूड होता है, राइट। अब मान लीजिए इस स्टोरी के ऊपर कुछ लोगों ने लिखा, मैं कुछ स्टोरी पढ़ूंगा नाम लिए बिना, राइट, वी हैव टाइम बिकॉज वी हैव टू डिस्कस दिस वन स्टोरी ओनली। So Mohini, who is 42 years old, she hails from Ramgarh, a village in Jaisalmer, right? She has 3 members in her family. एक तो अपनी हम लोगों को ही और शी का प्रयोग सही से करना चाहिए। Her husband dies a year ago due to the medical difficulties in the village. Mark this line. Mark this line. Her husband died due to medical difficulties or due to the medical problem in the village. The economic condition of the house is weak. His son Rahul is a medical student.
She wants to see her son become a doctor. She works hard for his further studies. As I see in this picture, okay, fine, she's spinning yarn with perseverance and hard work. The yarn keeps spinning for hours in a way that by deposit money, she gets her son enrolled in the medical college for the city. Okay, one day becomes a doctor appointed at the community health center of the village. Rahul ensures that no patient in the fine. Okay, good try, I must say. One more story I am reading out. I'm moving out of the screen. So for SSB class में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को सेटअप करूंगा ताकि मैं हमेशा स्क्रीन पर रहूं. Radha is a girl belonging to a middle class family in Uttar Pradesh. She played sitar very well. She learned sitar from her father because her father was also a great sitar player. She was playing sitar at the age of 10. She was great passionate about playing sitar. She faced many competition and won many prizes. She had a dream that she teaches sitar to the girls financially. This sitar. Okay, Ravi, good try. अब देखिए यहां पर परसेप्शन कितना गलत हो गया. मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आपका जो ऑब्जर्वेशन है. अच्छा एक चीज और, मैं अगर गलती से भी किसी का नाम ले दूं तो कृपा करके कोई अन्यथा ना ले. मेरा मुद्दा है आप सभी को चीजें समझाना. ठीक है, जीवन में मैं टांग किसी की नहीं खींचता हूं क्योंकि उससे कुछ गेन नहीं होता है. अब ऑब्जर्वेशन यदि कमजोर होगा तो हम मात खा जाएंगे. रवि तुम्हारी स्टोरी तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन मैं एक बार ये सब मिटा दूं, अगर नहीं भी मिटाऊं तो मुझे दिख तो रहा है सबको. क्या ये वुमेन सितार वादक लग रही है, सितार बजाते हुए दिख रही है? बताइए. बिकॉज रवि द मोमेंट आपका परसेप्शन गलत जिस वक्त हो जाएगा ना, जिस वक्त आपका ऑब्जर्वेशन से परसेप्शन क्या है, हो क्या रहा है, इस हो क्या रहा है का जो जवाब है, यदि आपने स्वयं को गलत दे दिया तो वहां एसएसबी में ना वो बहुत चटक बच्चे आते हैं, खा जाएंगे. तुरंत बोलेंगे सर ये कौन क्या है, शी इज ए वुमेन हु इज जो कि बास्केट बना रही है वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये हो क्या रहा है कहां से आएगा? जब आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक होगा, माइन्यूट होगा, आप ध्यान देंगे. हम बात करते हैं और स्टोरीज में एजेंडा क्या है. देखिए एक और स्टोरी थी जो इससे पहले जो मैंने पढ़ी, नम्रता ने बताया कि सितार बास. अच्छा सब ये बता दीजिए कौन कौन ये कहता है कि ये जो महिला है ये बास्केट बना रही है बैम्बू से, या कुछ और घरेलू काम कर रही है? कौन कौन इस बात पर एग्री करता है? आई एम श्योर इट विल बी या रवि, वील हैव एन नंबर ऑफ सेशंस. मैं आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तैयारी करा के छोड़ूंगा, डोंट वरी. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. तो क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि ये बास्केट बना रही है? पहली बात तो इस पे आ जाएं. लेट्स अलाइन आवर परसेप्शन, लेट्स कम टू अ कॉमन कंक्लूजन.
और जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, दिस विल हेल्प यू इन डिस्कसिंग योर स्टोरी ऑल्सो. सो डू यू ऑल एग्री ऑन ए कॉमन कंक्लूसिव एक्शन या परसेप्शन कि ये एक वुमेन है जो कि बांस से या बैम्बू से या व्हाटएवर जूट से कुछ बास्केट बनाने का काम कर रही है? डू यू ऑल एग्री, यस और नो? या मुस्कान, थैंक यू. यस, यू एग्री. आप लोगों को एग्रीमेंट में आना है. नम्रता, रवि, जयसिंह, जयराज, आर यू गाइस स्लीपिंग? जयराज ऑल्सो एग्री. एंड डोंट एग्री फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट, राइट? चूंकि मैं कह रहा हूं इसलिए एग्री मत हो. मैं भी इस 2 मिनट में से घुमा भी सकता हूं, आपको कुछ और दिखने लगेगा ये. हाँ, तो अपूर्व भी कह रहे हैं ये बास्केट बना रही है, राइट? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा. तो यहां पर परसेप्शन पे कॉमनली आना जरूरी है. एंड अमित, आई होप आप समझ गए होंगे. अब देखिए, जब मैं ये समझ गया ये बास्केट बना रही है, तो बास्केट बनाने के पीछे मेरा प्लॉट क्या हो सकता है? अब प्लॉट भी 2 तरीके से बनते हैं. जो एजेंडा है वो 2 आ गए. एक होता है पर्सनल, एक होता है कम्युनिटी को लेके, राइट? मैं लिख दूं यहां पर, ये सब मिटा दूं, ये सब आपने जब वीडियो में देखेंगे तो ये सब आपके सामने रहेगा. बट टू कीप माई थिंग्स इन मोशन, पढ़ाने वाली चीजें मैं कुछ एक चीजें मिटाऊंगा और बाकी यहां लिखूंगा. अब जब हम कोई भी एजेंडा लेते हैं या कोई भी प्लॉट लेते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं. एक हो जाता है पर्सनल, और ये सब आपको किताबों में नहीं मिलेंगी ये चीजें. ये सारी की चीजें जो हैं वो मैं अपने गहन अध्ययन और गहन तजुर्बे से ही बता रहा हूं, राइट? और दूसरा जो होता है वो जो कि कम्युनिटी के लिए होता है. ये 2 चीजें प्लॉट में बनती हैं. मैं एक स्टोरी बना सकता हूं कि सविता जो है एक 35 साल की एम्पावर्ड महिला है जो कि जूनागढ़ गुजरात की रहने वाली है. उसने अपने गांव के अंदर ही पढ़ाई करी, उसने आगे बढ़ने की कोशिश करी, पर उसने देखा कि उसके जो पूरे गांव का जो पूरा माहौल है, जो सामाजिक माहौल है, वहां पर महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है. और इसी कारण जो उसके गांव की, जो उसकी उम्र की जो लेडीज हैं, वो एक डिपेंडेंट लाइफ को जी रही हैं. वो हर चीज के लिए अपने फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं उन पे डिपेंड करती हैं. तो कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा से था, बचपन से वो इसी जद्दोजहद में रहती थी कि कैसे एक वुमेन की लाइफ जो है वो लिबरल होनी चाहिए, लिबरेटेड होनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए. जब उसने स्कूल पूरा किया तो उसने हैंडीक्राफ्ट का काम सीखा, और जब उसने हैंडीक्राफ्ट का काम सीखा तो उसके मन में यही था कि कैसे मैं एक कम्युनिटी ड्राइव बनाऊं इसको, जिससे कि यहां की महिलाओं का स्किल सेट डेवलप हो, यहां की महिलाओं के अंदर एक सेल्फ डिपेंडेंसी की भावना आए, यहां की महिलाओं को फाइनेंशियल आजादी मिले. तो इसने, नाम भूल गया मैंने शुरू में क्या लिया था, सविता ने जो काम सीखा वो अपने गांव की तमाम, और ये स्टोरी कहां से आ गई? ये लिज्जत पापड़ की स्टोरी है, ये हमारे इर्द गिर्द है. ये सच, देखिए जो सच होता है, जो तजुर्बे से आता है. तजुर्बा क्या? जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, जो आपने किया है, जिसका आप हिस्सा रहे हैं. तो लिज्जत पापड़ की जब सक्सेस स्टोरी आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि आपका पढ़ना, आपका एक सोशली एक्टिव व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है. तभी आप सोशल नॉर्म्स को समझेंगे, ट्रीट करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपके दिमाग में बसेगी.
तो उसने अपनी गांव की और अपने गांव के और इलाकों की जो आसपास के गांव थे वहां की महिलाओं को उसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां पर बैम्बू से उसके, चूंकि जो लोकली बैम्बू बहुत अवेलेबल थे, तो बैम्बू से किस प्रकार से हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बन सकते हैं, उसने ट्रेनिंग सेंटर खोला और एक टीम बनाई 200 महिलाओं की, जो कि डिफरेंट आर्टिकल्स बैम्बूस के बनाती। साथ ही उसने स्टेट जो जिले की जो मशीनरी है, जिला कलेक्टर और इन सब से मिलकर इस चीज को कमर्शियली वायबल बनाने की कोशिश करी और एक गांव में एक मेला लगवाया जहां पर बायर्स आए और फिर इन लोगों को ऑर्डर्स मिलने लग गए और इस प्रकार से उनका गांव जो है, जो गांव की जो महिलाएं हैं, वो प्रगति की राह पर बढ़ चली। सविता के इस प्रयास ने कम्युनिटी में एक चेंज लाया, कम्युनिटी की सोच में एक चेंज लाया, जहां पर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई भी सुनिश्चित होने लगी, चूंकि महिलाएं लिबरेटेड हो गई थी, महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी। सो नाउ दिस इज ए कम्युनिटी ट्रीटमेंट, दिस इज ए कम्युनिटी ट्रीटमेंट जहां पर सविता ने कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए ये सारे काम किए। अब मेरा सवाल, जब मैंने ये स्टोरी बनाई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा होता है? क्या लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल हैं, बास्केट के नहीं पापड़ के होंगे, पर पूरा का पूरा जो एजेंडा है, या कुटीर उद्योग या नेहा हैंडीक्राफ्ट, तो मुझे जल्दी से बताइए, यदि आपको लगता है कि जो मैंने स्टोरी अभी बनाई आप लोगों के लिए, क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता? क्या ये फिक्शन है? क्या ये कोरा? आजकल मुझे हिंदी लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं। क्या ये कोरा फिक्शन है? हाँ या ना? अगर ये कोरा फिक्शन है तो यस लिख दीजिए, और कोरा फिक्शन नहीं है तो नो लिख दीजिए। अच्छा, आप लोग शायद जवाब इसका दे रहे हैं, क्या ऐसा होता है का? क्या ये कोरा, जवाब इसका देना है हमको, क्या ये फिक्शन है या ये सच है, होता है? तो जब ऐसा होता, अब देखिए यहां पर क्या क्या था। यहां पर एक व्यक्तित्व का एस्टैब्लिशमेंट था, सविता का एस्टैब्लिशमेंट था, राइट? सविता कौन है, सविता कैसी है, राइट? सविता कौन है, सविता कैसी है, सविता कहां की है, और ये जो सविता कर रही है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? किस किस बातों ने सविता को प्रेरित किया कि सविता ये काम करे? अब क्या उसमें कोई नेगेटिविटी थी कि पति मर गया, सास ने घर से निकाल दिया? डू यू नीड अ नेगेटिव थिंग टू हैपन to move ahead in life? Why? And this shows, in case we start everything with something negative happens, that means we are actually a kind of person जो जब तक नहीं हिलता जब तक कि भूकंप ना आ जाए। समझ रहे हो? एक साइकोलॉजिस्ट या टेक्निकल ऑफिसर किस तरीके से रीड करता है आपकी स्टोरी को। Why you need such gloomy reasons? Why you need such sad reasons to do something which you actually do without that sad incident happening around you? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जरूरी नहीं कि अब हम इसके पर्सनल पे बात कर लेते हैं, हम इसके पर्सनल पे बात कर लेते हैं। वही सविता है, वही जूनागढ़ है, वही बांस बंबू है आसपास, सब कुछ वही है। एक हमने कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे स्टोरी लिख सकते हैं, एक हम पर्सनल पे लिख सकते हैं, और एक हम दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। सविता जूनागढ़, गुजरात के जूनागढ़ जिले के गांव की रहने वाली एक महिला है जिसका जन्म वहां पर हुआ था। बचपन से ही हमेशा बहुत ही खुशहाल, बहुत ही
मोटिवेटेड, हमेशा हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाली लड़की, और उसने हमेशा से देखा कि उसके जो घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो घर की फीमेल मेंबर्स हैं, वो भी उतना ही काम करती हैं जितना कि उसके पेरेंट्स खेत में काम करते हैं। उसने हमेशा से देखा कि उसकी मदर भी कंधे से कंधा मिला के उसके फादर का सपोर्ट करती है खेत में, और इसी जज्बे ने उसको प्रेरित किया कि जब उसकी शादी हुई, उसने सोचा कैसे वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ करे ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है केवल खेती पे ना रहे, और वो एक बेहतरीन लाइफ अपने आने वाली जनरेशन को दे सके। क्योंकि उसका सपना था कि कहीं ना कहीं जो उसके बच्चे हैं वो शहर जाकर, उसकी जो बेटी है वो शहर जाकर अच्छे कॉलेज में पढ़े और एक डॉक्टर बने। सविता ने इस काम के लिए वो तरीका चुना जो कि उसके पास हुनर था, उसका जो रॉ मटेरियल था उसके आसपास था। सविता ने एक बास्केट बनाने का काम शुरू किया, हैंडीक्राफ्ट काम शुरू किया, और साथ ही साथ उसने, अब देखिए दोनों चीज रिलेट हो रही हैं, साथ ही साथ उसने ये सोचा कि क्यों ना इस काम को गांव की और महिलाओं को भी सिखाया जाए ताकि उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो। सविता के इस काम से ना सिर्फ सविता बल्कि गांव की तमाम महिलाओं को एक इकोनॉमिकल आजादी मिली, और सविता खुशी खुशी अपने फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बन के उभरी, और अर्जित किए हुए पैसों से जो उसने इस हुनर से कमाया, उसके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़े, और आज ना सिर्फ उसके बच्चे बल्कि गांव के तमाम परिवारों के बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, और इसको देखकर सविता को बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। अब बताइए यहां पर क्या सविता के पति को मारने की जरूरत थी? Why you need that negative thing? क्या आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई? यू डोंट नीड। अब एक सवाल और आएगा, बोले सर जब हमें नेगेटिव ही दिख रहा है सब कुछ तो पॉजिटिव कैसे लगे? उस पर भी बात करेंगे हम। अगर आप बोलते सर अब तो एक फोटोग्राफ है जहां सब मरे हुए दिख रहे हैं, अब सर यहां पॉजिटिव कैसे लिखें, बताएंगे उसको भी। तो क्या आपको ये जो दो स्टोरी मैंने नरेट करी आप लोगों के लिए, और आपकी स्टोरी से ही, ये आपकी स्टोरी से नरेट की है मैंने कोई मतलब आप लोगों ने लिखा, जैसे राधा वाली स्टोरी थी जो रवि ने लिखी, जयसिंह ने जो लिखी मोहिनी के बारे में, राइट, और एक जयराज ने भी स्टोरी लिखी थी मुझे, सुब्री 28 ईयर ओल्ड लेडी फ्रॉम पलक्कड़ू, राइट, तमिलनाडु, एंड वेरी रेलेवेंट, कोविड के बारे में बात करी है इन्होंने, और यहां पर इसने किसी को भी नहीं मारा है, और यहां पर रेलेवेंस है। वेरी गुड स्टोरी जयराज, राइट। देयर हैज टू बी एजेंडा, देयर हैज टू बी ए पॉजिटिव एजेंडा, देयर हैज टू बी ए ट्रीटमेंट अराउंड इट, राइट, एंड नो नीड टू किल अननेसेसरी। क्या गलती है भाई उसके पति की मार दिया तुम लोगों ने? हाँ, ओके। सो अब ये मेरे समझाने से ज्यादा नहीं आएगा आप लोगों को करने से आएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको दो स्टोरी होमवर्क देता हूं जिसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों जरा मुझे थम्स अप लिख के बता दीजिए कि आपको ये पूरी की पूरी जो रामायण मैंने गाई है ये समझ में आई या नहीं आई? समझे आप लोग? बिल्कुल हो सकता है ऐसे कि उनका काम वो करना है नम्रता, पर उस काम को वो कैसे, मतलब उसमें लार्जर देन लाइफ क्या हुआ फिर? मतलब फिर तो वही वाली बात हुई, रोज सो के उठे, रोज शाम को सो गए। बट देन हाउ यू क्रिएट ए स्टोरी? फॉर एग्जाम्पल शोले, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो नम्रता,
बट आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा ना, कुछ इमेजिनेशन डालनी पड़ेगी, नहीं तो स्टोरी शोले की क्या थी? गब्बर ने ठाकुर के लोगों को मार दिया, ठाकुर जय और वीरू को लाया, जय और वीरू ने गब्बर को मार दिया, खत्म हो गई स्टोरी। यही स्टोरी है और क्या है? बट यू सी द ड्रामा अराउंड इट। सूरमा भोपाली भी था, बसंती भी थी, है सांबा भी था, कालिया भी था, है रामगढ़ के लोगों का नाचना भी था, है गब्बर का पूछना कब है होली, कब है होली भी था, द लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? है धर्मेंद्र का वो फायर करना, बंदूक चलाना भी सिखाना भी था, निशाना लगाना। अमिताभ बच्चन का मौसी के पास जाना था, धर्मेंद्र का टंकी पे चढ़ना था, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट द कॉन्सेप्ट वाज कि ठाकुर 2 जेल से कैदियों को लाया, उसने बोला भैया गब्बर मेरा दुश्मन है, उसको मार दो, वो दोनों गए और मार दिया, हो गई स्टोरी। But the point is that how we treat it, right? How imaginative we are, and while imagining, हम किस प्रकार से एट्रीब्यूट्स को डालते हैं जिसको हम लार्जर देन लाइफ लेके चलते हैं, जिसको हम लार्जर देन लाइफ लेके चलते हैं। So before we end today's session, homework for you tomorrow. Story number 1, we'll give 2 stories. Yeah, this is 1. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्टोरी आपके सामने है, पिक्चर आपके सामने है। दिस पिक्चर नंबर 1, एंड दिस इज पिक्चर नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लगता है, तो आप सोचेंगे कि मैं बाद में देख लूंगा। कल्पना से ज्यादा नहीं, सही कल्पना। नेहा, कल्पना से ज्यादा नहीं, सही कल्पना। आपको एक चीज समझनी होगी कि अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्रेस, वी विल नॉट बी एबल टू नो यू। गॉट इट? अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम आपको जान भी नहीं पाएंगे। So please take the screenshot. This is picture number 2 and this is picture number 1. So Monday we will be discussing 2 stories, right? Do well, stay fit, stay healthy. Jai Hind, thank you.